तो आपके अपने YouTube चैनल लेजेंड पे आपका स्वागत है। ये आपका अपना YouTube चैनल है दोस्तों। खूब देखिए, खूब सीखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, एंजॉय करिए दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों, बेसिकली आज टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, फ्रिज की वायरिंग। फ्रिज की वायरिंग कैसे करते हैं। एक होती है फ्रिज में, आप फ्रिज लाओगे घर पे, डायरेक्ट उसमें क्या दे दोगे, उसका प्लग सॉकेट रहेगा, उसका प्लग सॉकेट में डाल के चला दोगे डायरेक्ट। लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है, एक इलेक्ट्रीशियन, एक इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मल आप इंसान हो, आपको भी जानना जरूरी है क्या क्या लगता है उसके अंदर, फ्रिज के अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं, किससे हम बच सकते हैं, किस में कैसे शॉक लग सकता है, कैसे ये ट्रिप कर सकता है, ठीक है, कैसे फ्रिज काम करेगा, ठीक है। उसी पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आते हैं घर पे। जब आता है फ्रिज, फ्रिज ऐसा रहता है, आप देखते हैं फ्रिज ऐसा रहेगा। आपके घर एक सॉकेट लगा रहेगा, ठीक है, और एमसीबी लगी रहेगी। आप एमसीबी से यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद ये इसका जो है इसका प्लग इसके सॉकेट में आ जाएगा। जो आपके एमसीबी में स्विच बोर्ड, आपके घर पे स्विच बोर्ड लगा रहेगा, उसमें डायरेक्ट देके मतलब स्विच ऑन कर देंगे तो फ्रिज चलने लगता है, ठीक है। उसमें फेज देते हैं एमसीबी से, और इसके बाद न्यूट्रल दे देते हैं, और उसके बाद अर्थिंग दे देते हैं, ठीक है। अर्थिंग आपको बेसिकली बॉडी में भी दे सकते हैं, बॉडी में देनी जरूरी है, बहुत घर पे नहीं दी जाती है, और उसके सॉकेट में भी देते हैं। ठीक है दोस्तों। आते हैं वायरिंग डायग्राम पे। इंटरनल वायरिंग वायरिंग वो आपके बाहर था, जैसे कि फ्रिज को बिना ओपन किए आप डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल वायरिंग डायग्राम। इंटरनल वायरिंग डायग्राम क्या होता है, जैसे कि आपने ये सॉकेट पे यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और ये सॉकेट से आपके आपके यहाँ पे फ्रिज में आ गया, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से दिया, अब यहाँ इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं इसके अंदर क्या क्या, कैसे 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 कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे अब फेज वायर से शुरू करते हैं दोस्तों। मैं फेज से शुरू करूंगा, न्यूट्रल, फिर अर्थ पे आऊंगा, ठीक है। वहां से शुरू करते हैं। फेज वायर आती है 3 पिन सॉकेट से होते हुए आपके मेन डोर में। डोर जैसे आप खोलते हो ना, तो उसमें एक लिमिट स्विच लगी होती है, जिसको डोर स्विच बोलते हैं दोस्तों। ये इस टाइप की लगी होती है, ये ऊपर नीचे दबती है। जैसे ये दबेगी ना, दबेगी तो क्या हो जाएगा, तो एजेंसी हो जाएगा, दबेगी यनो हो जाएगा। पहले लाइट से शुरू करते हैं। डोर अगर दबता है तो लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी, ऐसे दबेगी तो लाइट बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एनसी हो जाए, एनसी से एनओ हो जाएगा, तो ये लाइट बंद हो जाएगी, यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी। तो ये जब दबता है, यहाँ से एनसी होते हुए यहाँ से सप्लाई आनी शुरू करती है दोस्तों। यहाँ से आते हुए थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसमें आती है, ठीक है। इस टाइप का लगा होगा दोस्तों, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल अगर नहीं लगा तो इंटरनल लगा होगा, कहीं कहीं लगा रहता है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, उसमें ये PT 100 लगा रहता है या PT 1000 लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वहां से यहाँ से आते हुए रिले में आती है, एक रिले भी लगा मिलेगा आपको। इस टाइप अगर नहीं मिले, कोई अदर टाइप का रिले मिलेगा आपको। इसके बाद इस टाइप के 3 कनेक्शन होते हैं दोस्तों, जिसमें एक फेज वायर, मान लीजिए फेज हो गया, एर्थिंग हो गई, न्यूट्रल हो गई, ये तीनों रहते हैं। इसमें डायरेक्ट आप कंप्रेसर में कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद अब फिर वहीं पे आते हैं डोर स्विच पे। अगर इनकेस आपने डोर खोल दिया, आपकी लाइट जल जाती है। तो जैसे ही आपने डोर ओपन किया दोस्तों, ठीक है, जैसे ही आपने डोर ओपन किया तो क्या होगा, जैसे ही डोर ओपन करोगे, ये एनसी वाला पार्ट येलो हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई यानी बंद हो जाएगी, ठीक है, यहाँ सप्लाई नहीं आएगी। यही सप्लाई यहाँ से होते हुए इस लाइट में आ जाएगी। इसके बाद फेज तो कहीं जा नहीं रहा, आप देख रहे हो फेज यहीं तक सीमित है। और ये न्यूट्रल देख रहे हो, क्लोज लूप बनाने के लिए ये न्यूट्रल यहाँ से ओवरलोड से होते हुए लाइट देती है, ये लाइट जल जाती है उस समय, ठीक है। जैसे आप डोर ओपन करोगे क्या होगा, लाइट जल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये न्यूट्रल पे आते हैं। न्यूट्रल यहाँ से होते हुए ओवरलोड में आते हैं। इनके साथ के मतलब हीटिंग में कोई इशू है, कंप्रेसर ओवरलोड हो रहा है, गैस कम हो गई है, कुछ भी इशू हो रहा है, तो ये ओवरलोड मतलब ट्रिप करा देता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, ये ट्रिप कर जाएगा। जैसे ट्रिप करेगा, कंप्रेसर में न्यूट्रल जाना बंद हो जाएगा। जैसे फेज जाएगा, क्लोज लूप बंद हो जाएगी, क्लोज लूप नहीं मिलेगा, ओपन लूप हो जाएगा, तो फेज फेज से चलेगा नहीं आपका कंप्रेसर, केवल फेज रह जाएगा। इसलिए कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा, हमारी फ्रिज सेफ हो जाएगी। तो आप उसको गैस फिल करवा दिए, कोई भी इशू हो उसको फिल कर रेक्टिफाई करा सकते हैं या उसको सुधरवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं अर्थिंग पे। अर्थिंग आपको पहले तो सॉकेट में भी दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से या तो डायरेक्ट इसके सॉकेट में, या तो यहाँ पिन, मोटी वाली पिन में, जैसे आपको बताया गया था, सॉकेट के पिन में दे सकते हो। एक आप बॉडी में भी दे सकते हो, देना जरूरी है। इनकेस क्या होता है, आप फ्रिज में जानते हो ठंडा होता है, कंडेंसेट होता है, उसमें मतलब ह्यूमिडिटी आ जाती है, पानी बाहर निकलता है। कभी कोई सॉकेट हो गया, इन द सेंस कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे बचने के लिए आप एक अर्थिंग उसके बॉडी में देना बहुत जरूरी है।
ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। इंटरनल उसकी वायरिंग हमने ब्रीफ कर दी। डोर स्विच कैसे काम करता है वो बता दिया आपको। लाइट कब जलती है वो बता दिया। फ्रिज डोर बंद करते ही लाइट क्यों कंप्रेसर चलने लगता है, ये फ्रिज ऑन हो जाता है, वो भी बता दिया आपको। कनेक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, थर्मोस्टेट, कंप्रेसर, ओवरलोड, रिले, डोर स्विच, लाइट, सब आपको ब्रीफ कर दिया। ठीक है दोस्तों। और ये आपको हमने बता दिया बाहर की वायरिंग कैसे करते हैं। एमसीबी, सॉकेट, स्विच होना जरूरी है, जो आपके पावर सॉकेट 16 एम्पियर का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। यही खत्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।